हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक बार फिर आपका स्वागत है। लौटते हैं वापस कांग्रेस की खबर की ओर। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चल रही है। बैठक अंदर चल रही है वर्चुअली, लेकिन बाहर सड़क पर अब लड़ाई दिखाई देने लगी है। राहुल गांधी ने इल्जाम लगा दिया कि उसके कुछ नेता बीजेपी के साथ साठगांठ कर रहे हैं। कपिल सिब्बल नाराज हो गए हैं। जूतम पैजार घमासान खुलकर सामने आ गई है। कपिल सिब्बल ने अभी खबर के मुताबिक अपना ट्विटर पर जो बायोडेटा में कांग्रेस पार्टी लिखा था वो कांग्रेस हटा लिया है। अब कपिल सिब्बल का ट्विटर हैंडल पर किसी भी पार्टी का, किसी भी पद का कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस को उन्होंने अपने बायोडेटा से हटा लिया है। तो अपना प्रोफाइल जो है ट्विटर पर वो बदल दिया है कपिल सिब्बल ने कांग्रेस हटा दिया है अपने ट्विटर प्रोफाइल पर। कहीं ना कहीं ये सख्त तेवर जो दिखा रहे हैं कपिल सिब्बल, ये आप देख रहे हैं ट्विटर प्रोफाइल कपिल सिब्बल का। यहां पहले लिखा होता था कांग्रेस के नेता, लेकिन अब कांग्रेस का कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं है कपिल सिब्बल के इस ट्विटर प्रोफाइल पर। इससे साफ समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के ये नेता जो हैं इन्हें पचा नहीं है राहुल गांधी का वो बयान, जिसमें राहुल गांधी ने इन्हीं पर आरोप लगा दिए थे बीजेपी को मदद पहुंचाने, बीजेपी के साथ साठगांठ के। वो जिस तरीके से चिट्ठी इन नेताओं की तरफ से लिखी गई थी अध्यक्ष पद को लेकर सोनिया गांधी को। तो राहुल के बयान के बाद कांग्रेस में घमासान है और कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज नेता कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद खुलकर सामने आ गए हैं राहुल गांधी के उस बयान के खिलाफ, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोनिया गांधी को हटाने को लेकर चिट्ठी लिख रहे हैं, चिट्ठी को मीडिया में लीक कराया जा रहा है और ये तमाम चीजें बीजेपी के साथ साठगांठ की ओर इशारा कर रही हैं। मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, कपिल सिब्बल ने अपने बायोडेटा से कांग्रेस हटा लिया है। क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या मैं मान सकता हूं कि कांग्रेस में दो फाड़ साफ नजर आ रही है? आशीष। जी हाँ, बिल्कुल सुमित जी, जो बात थोड़ी देर पहले मैं और आप कर रहे थे, अब इस तरह का बयान सामने आ गया है जब बाकायदा ट्वीट करके उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है, कांग्रेस को अपने बायो से हटा दिया है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है कि अब वरिष्ठ नेताओं और युवा नेताओं के बीच एक रार दीवार खड़ी हो गई। हालांकि उसको पाटने की कोशिश कर रहे हैं जो मीडिया विभाग के प्रमुख है रणदीप सिंह सुरजेवाला। उनका ट्वीट आपने देखा होगा जो उन्होंने कपिल सिब्बल को कोट ट्वीट करते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। सुमित जी, मैं आपको बता दूं कि कल्यूजन शब्द का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है राहुल गांधी ने, लेकिन मेरे सूत्र ये बताते हैं कि राहुल गांधी ने ये कहा कि इस वक्त पर ऐसी चिट्ठी लिखना बीजेपी की मदद करने जैसा है। और यही वजह है कि सिर्फ कपिल सिब्बल नहीं, गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि अगर ये साबित हो जाता है तो वो इस्तीफा दे देंगे। तो निश्चित तौर पर आपके सवाल के जवाब में मैं कह सकता हूं कुमार सिंह, एक बहुत बड़ी खबर, ताजा खबर, महज 40 सेकंड पहले कपिल सिब्बल की तरफ से एक ट्वीट फिर से किया गया है और इसमें कपिल सिब्बल आप लिख रहे हैं कि राहुल गांधी ने खुद मुझसे कहा है कि जो बात कही जा रही है राहुल गांधी से जोड़कर कि राहुल गांधी ने कहा है जिन नेताओं ने चिट्ठी लिखी है वो दरअसल बीजेपी को मदद पहुंचाने वाली है, वो गलत है और इसी वजह से मैं अपना पहले का ट्वीट जो है वो विड्रॉ कर रहा हूं। मतलब उन्होंने अपना ट्वीट हटा लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। वो जो घमासान की खबरें आ रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि मामला कुछ सुलझता हुआ, घमासान थोड़ा शांत होता हुआ कम से कम बाहर तो ऐसा ही संदेश देने की कोशिश की जा रही है इन नेताओं की तरफ से। रफू करने की कोशिश ज्यादा लग रहा है। की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपना ट्वीट वापस ले रहे हैं, वो ट्वीट जिसमें खुलकर कपिल सिब्बल जो हैं वो आक्रामक हो गए थे राहुल गांधी पर। तो आशीष कुमार सिंह, ये सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग नजर आ रही है यहाँ पर। हाँ, देखिए, रफू करने की कोशिश हो रही है जैसा सुमित जी ने कहा है और थोड़ा सा क्रेडिट दे दीजिए राहुल गांधी को। समझ में आ गया, वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है, उसी दौरान उनको समझ में आ गया कि कितना ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया उनके इस बयान के बाद। उन्हीं के पार्टी के नेता हिट आउट कर रहे हैं और इस पर औपचारिक तौर पर ट्वीट करके अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने थोड़ी सी चतुराई दिखाई है, पॉलिटिकल एक्यूमेन दिखाया है और कपिल सिब्बल जब कह रहे हैं तो मान लिया जाए कि उन्होंने खुद उनको फोन करके कहा होगा कि ये बात मैंने नहीं कही है और इस वजह से कपिल सिब्बल ने विड्रॉ किया। देखिए, कपिल सिब्बल को नाराजगी इस बात की थी कि जब मैं और आप रोमाना बात कर रहे हैं इस वक्त भी वो मणिपुर के सवाल तो कपिल सिब्बल के बिहेवियर पर खड़े होते हैं कि जो जिस मीटिंग के वो हिस्सा नहीं है उस मीटिंग की जानकारी को वो कहीं से प्राप्त करते हैं, वो ट्वीट कर देते हैं और फिर राहुल गांधी को उनको फोन करके बोलना पड़ता है कि भाई मैंने ऐसा नहीं कहा। फिर कपिल सिब्बल को अपनी गलती का एहसास होता है। तो कपिल सिब्बल का ट्वीट करना और ट्वीट वापस लेना, ये तो कपिल सिब्बल की अपनी बेवकूफी ज्यादा दिखाता है।
कह सकते हैं जिन भी शब्दों का इस्तेमाल करें सुमित जी, मुझे लगता है कि बेवकूफी तो दोनों एंड से चल रही है। एक तरफ से इस तरह की बात कहना, फिर अपनी बात से रिट्रैक्ट करना, ये कहना कि मैंने ऐसी बात नहीं कही थी। दूसरी तरफ आपकी बात बिल्कुल सही कि कपिल सिब्बल जैसे सीनियर पार्टी के नेता, जो कि एक सेलिब्रेटेड लॉयर भी हैं, जो उस बैठक में हिस्सा ही नहीं, उस बैठक के मेंबर ही नहीं है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ऐसा ट्वीट किया। लेकिन मुझे लगता है देखिए, कितनी भी वर्किंग कमेटी की बैठक हो या जितनी भी इस तरह की बड़ी बैठकें होती है सुमित जी, मैं और आप सालों से राजनीति को कवर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इतना ज्यादा कल्पेबल हम किसी सीनियर लीडर को नहीं बना सकते मीडिया के प्रति, क्योंकि बाय एंड लार्ज मुझे लगता है हम जिम्मेदारी से अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। मुझे लगता है कि घुमा फिरा के बात वही आती है जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि ये रफू करने की कोशिश है। जब दिखा कि सारी चीजें खुल करके सामने आ गई, इतनी जल्दी रिटेलिएट कर दिया बड़े बड़े नेताओं ने, तो मुझे लगता है राहुल गांधी ने फोन करके कहा है कि मैंने एग्जैक्ट ऐसी कोई बात नहीं कही है, बेहतर होगा कि आप अपनी बात को वापस ले लें। कपिल सिब्बल ने अपना पहला वाला जो ट्वीट है जिसपे सीधे उन्होंने अटैक किया था राहुल गांधी पर, वो ट्वीट हटा लिया है। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर इतना तो कहा ही जा सकता है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी मंथन के लिए शुरू हुई थी, लेकिन घमासान जो है वो खुलकर सामने आ गया। फौरन लौटने रहिए हमारे साथ, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फिर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, कपिल सिब्बल और राहुल गांधी के बीच अब पैचअप की एक्सरसाइज शुरू हो गई है। कपिल सिब्बल ने वो विवादित ट्वीट जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया था, वो ट्वीट अब वापस ले लिया है। कपिल सिब्बल ने अभी एक नया ट्वीट किया है और जिसके मुताबिक वो लिखते हैं कि राहुल गांधी की तरफ से निजी तौर पर बताया गया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैं अपना ट्वीट वापस ले रहा हूं। कपिल सिब्बल ने पहले ट्वीट कर दिया, उस पर राहुल गांधी के साथ उनके विवाद की खबर बढ़ गई और फिर उनको अपना ट्वीट वापस लेना पड़ा। लेकिन प्रोफाइल अभी नहीं बदला है, प्रोफाइल में से कांग्रेस हटा दिया था, उसमें अभी तक कांग्रेस नहीं जोड़ा है। इसी वजह से माना यह जा रहा है कि सीडब्ल्यूसी में इस समय मंथन कम, घमासान ज्यादा चल रहा है।